आज हम दो ऐसी कैंडल देखने वाले जो कभी साथ में मिल जाए तो एक डबल स्टिक कैंडल पैटर्न बनता है और उसे हम कहते हैं बुलिश हरामी। हरामी ये वर्ड जापानीज है दोस्तों। जापान में प्रेग्नेंट लेडी को हरामी बोला जाता है। इसमें नाम से ज्यादा कैंडल हमें क्या बताना चाह रही है उस पे फोकस करना चाहिए दोस्तों। ये नाम जापानीज है दोस्तों। कभी आपने स्टार्टिंग से कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कैंडल स्टिक की शुरुआत जापान में ही हुई है। हर कैंडल हमें कुछ ना कुछ बताती। जैसे रेड कैंडल दिखती तो सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है, ग्रीन कैंडल बनती तो बाइंग हैपनिंग दिखाई देती है। तब ये दो कैंडल मिलके एक पैटर्न बनता है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो हमें कैंडल क्या बताना चाह रही उस पे कभी हमने फोकस किया तो हमारी चार्ट रीडिंग और बहुत बढ़िया से वर्क करने लगेगी। यहाँ पे दो कैंडल देखने को मिलती। पहली कैंडल है जो बड़ी वाली रेड कैंडल, उसे हम मदर कैंडल कहते, और दूसरी जो ग्रीन कैंडल है दोस्तों उसे हम बेबी कैंडल कहते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हरामी क्यों कहा जाता है और मदर कैंडल की साइज क्या होने वाली है और बेबी कैंडल की साइज क्या होने वाली है। इससे हमें कैंडल किस प्रकार बनती है ये ध्यान में आ जाता है। इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल रेड रहती है, सेकंड कैंडल ग्रीन रहती है, तो दूसरी कैंडल यहाँ पे पहली कैंडल से छोटी है। ये थोड़ा आपको इंगल्फिंग कैंडल जैसा दिखेगा पर ये उससे अपोजिट है। इस प्रकार बनते हुए ये हमें चार्ट में दिख सकते हैं, पर इसमें तीन बातें होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कैंडल ये रेड होनी चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और जो फर्स्ट कैंडल है के बीच में ही सेकंड कैंडल होनी चाहिए। अब ये पैटर्न सबसे ज्यादा वर्क कहाँ पे करता है वो जान लेते। पहले तो वो डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए और वो अपने सपोर्ट एरिया में बनना चाहिए। इन दोनों जगह पे बना तो वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है दोस्तों। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जब भी ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो हमें पता चलता है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हाई है। इस वजह से जब ये कैंडल बनती है तो ये कैंडल स्ट्रांगली बेरिश रेड कैंडल में फॉर्म होती है दोस्तों, और सेलर को लगता है कि और प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। पर जहां ये कैंडल फॉर्म होती है उसके बाद में बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और बायर गैप अप प्राइस को ओपन करके प्राइस ऊपर की दिशा में लेके जाते हैं। अभी आपको लगेगा इतना स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर होने के बाद यहाँ पे बायर कैसे क्या एक्टिवेट हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया ये डाउन ट्रेंड में बनता है, नहीं तो सपोर्ट रेंज में बनता है। सपोर्ट रेंज पे आने के बाद जो लोग वेट कर रहे थे कि ये स्टॉक अभी उसकी बाइंग रेंज में आ गया है और यहाँ से हम इसे बाय कर सकते, उनकी एंट्री स्टॉक में होती। इस वजह से अपने को यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिखती है दोस्तों। और कभी सपोर्ट रेंज पे आ गई तो उनको पता है पिछली बार यहाँ से ही सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की दिशा में गई थी, तो इसलिए वहां पे भी बायर एक्टिवेट होते, इसलिए यहाँ से प्राइस में रिवर्सल आने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। पर बायर यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पे स्मॉल बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। तो अब इसे किस प्रकार ट्रेड किया जाए वो देख लेते हैं। जब भी ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो उसके अगले तीन कैंडल से कौन सी भी एक कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए और क्लोजिंग होते ही हम वहां पे अपनी एंट्री डाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए इसलिए कैंडल ऊपर के साइड में क्लोज हुई है। जिन्होंने सेल किया है उनके स्टॉप लॉस ऊपर के साइड में हो गए, वो ट्रिगर हो गए तो प्राइस और ऊपर की दिशा में जा सकती है। अपना स्टॉप लॉस उस रेड कैंडल के बॉटम में होना चाहिए। इस प्रकार हम इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।